बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और जो सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब ने उसकी समाअत की और बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं वो उसमें फैक्ट्स सामने आए। एक तो जज साहब ने आज कहा, दुगल साहब हैं जो शायद एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे उन्होंने आज ये कहा कि दुगल साहब, आप मुझे बताएं क्या नुस्खा आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आप खाते हैं कि आप इतने बेहिस हो गए हैं कि किसी चीज़ का आप पर असर नहीं होता और यहाँ पर आके आप मेरे से जो बातें कर रहे हैं टोटली ये बेहिस हुकूमत है जिसको ना किसी पर होने वाले जुल्म की कोई परवाह है, ना कोई पाकिस्तान के हवाले से जो ख़बर आती है उस पर कोई वो देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए आप क्या खाते हैं, आपका नुस्खा मुझे दें, वो क्या करते हैं आप कि मैं भी आपकी तरह बेहिस हो जाऊं और बिल्कुल हर चीज़ से बेनियाज हो जाऊं। क्योंकि जो आज रिपोर्ट की दुगल साहब ने वहाँ पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा जी कि अब गवर्नमेंट ने फ़ैसला ले लिया और अब हमने ये फ़ैसला किया कि अमेरिका के साथ हम वो बनाएंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स और फिर उसके बाद डॉक्टर आफिया की बात हम करेंगे। तो जज साहब ने कहा कि आपने क्या अमेरिकन के साथ कोई शेयर की है कोई चीज़, कुछ आपको अंदाज़ा है कि कुछ आपने उनके साथ बात की है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमने अभी फ़ैसला किया है। तो आज अदालत ने कहा कि 6 महीने में आपने ये फ़ैसला किया है, आप टोटली नॉन सीरियस हैं, आपको किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। और इस मौके पर जो क्लाइव स्मिथ हैं, जो डॉक्टर आफिया के अटर्नी हैं अमेरिका में, वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी थे। तो उन्होंने उनका वीडियो लिंक के ज़रिए तो सॉरी, वो उनकी बहन थी डॉक्टर आफिया की, लेकिन उनका जो डिक्लेरेशन है, जो बयान हल्फी है, वो आज जज साहब ने कहा असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को कि ज़रा पढ़ें इसे। उसमें जो फैक्ट्स दिए गए थे उसके मुताबिक 3-4 बड़े अहम सवाल उठाए गए जिनका ज़िक्र किया अदालत ने। सबसे पहले तो क्लाइव स्मिथ ने अपने बयान हल्फी में ये कहा कि सिंध हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया और उसके बाद सिंध हुकूमत ने उनको ISI के हवाले कर दिया और फिर ISI ने उनको अमेरिका के हवाले कर दिया, CIA के हवाले कर दिया। तो बड़ा और फिर जिस तरीके से जब एविडेंस नहीं मिला तो जब पकड़ी गई आफिया सिद्दीकी तो 2003 से 2008 तक अफ़गानिस्तान में उन्हें एक जेल में रखा और जब ये पता चल गया कि इसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है तो आफिया सिद्दीकी को कत्ल करने का मंसूबा गज़नी अफ़गानिस्तान में जहाँ उनकी गिरफ़्तारी हुई थी बनाया गया। लेकिन ये खुशकिस्मती है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कि वो जो अफ़गान गार्ड हैं वहाँ पर उस वक्त, क्योंकि उन्हें इस सारी चीज़ों का पता नहीं था, तो उनकी इंटरवेंशन से जो ज़िंदगी जो है वो बच गई डॉक्टर आफिया की। लेकिन उनके जो 2 बच्चे हैं वो भी माइनर जो हैं वो भी अमेरिकन्स के हवाले कर दिए ISI ने। तो और उन्होंने कहा कि जब ISI ने बंदे ये डॉक्टर आफिया को हवाले किया अमेरिका के, तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स के हवाले, यानी वो उनको अपना दोस्त कह रहे थे। तो अदालत ने आज ये सवाल किया कि क्या ISI के पास कोई ऐसा एविडेंस आया था जिसमें ये साबित हो सकता हो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दहशतगर्द थी? अगर उनके पास एविडेंस नहीं आया तो फिर वो किस तरह एक पाकिस्तानी शहरी को किसी दूसरी अमेरिकन हुकूमत के या अमेरिकन एजेंसीज़ के हवाले कर सकते हैं? और फिर उन्होंने कहा कि बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या एजेंसी के पास उस वक्त ये मैंडेट था कि वो किसी पाकिस्तानी सिटीज़न को बराह रास्त किसी गैर मुल्की एजेंसी के हवाले कर दें? तो ये बड़े अहम सवालात हैं, इनका जवाब चाहिए। और क्या ये इन्वेस्टिगेशन अब किसी ने की कि ये सब कुछ तब क्यों हुआ था? तो इस पर दुगल ने ये कहा, दुगल साहब ने, कि देखें सर, हम फोकस किए हुए हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए। तो आप ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट तरफ मुकदमा चला जाएगा और फिर उसके बाद जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं उनका जो इशू है वो बैकड्रॉप पे चला जाएगा, वो थोड़ा धुंधला जाएगा और ये दूसरी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो जज साहब ने कहा हरगिज़ नहीं,
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो मामला है वो बिल्कुल एक्लिप्स में नहीं जाएगा, उसकी अहमियत ख़त्म नहीं होगी, वो बिल्कुल रहेगा यहाँ पे। लेकिन ये एक अदालत है, अदालत के सामने एक बयान हल्फी आया है और उस बयान हल्फी में ये चीज़ें जब सामने आई हैं तो क्या अदालत आंखें बंद कर ले? क्या अदालत इस बात को बस ये कहे कि लेट इट गो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो डॉक्टर आफिया की जो अटर्नी थी उन्होंने ये बात कही कि हम इस वक्त ये चाहते हैं, जो अमेरिका में हमारे जो लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक अमाइकस के तौर पर ये एक कंसेंट दे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उनके ख़िलाफ़ जो चार्जेस हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती और वो उनको वापस लेने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी हुकाम छोड़ते हैं तो उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको लेगी या नहीं लेगी। और शायद जब मुकदमा चला था 2009-10 में, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तासुर दिया था अमरीकी जज के सामने, अमरीकी अदालत के सामने, वो शायद ऐसा था कि वो भी तस्लीम करते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इन सारे जो उन पर जो इल्ज़ाम थे उनमें किसी तरीके से इन्वॉल्व थी। तो अब क्योंकि जो बड़ा अर्जेंसी है, वक्त कम है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होना है और जो बाइडन इज़ आउटगोइंग प्रेसिडेंट, लेकिन उनके ऊपर वो कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए नहीं है कि अब वो आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये उनके टेबल पर ये जो मर्सी पटिशन है, ये रहम की दरख्वास्त जो है वो वहाँ पर चली जाए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी तरीके से ले आएँ। तो जो आज जो थे वज़ारत ख़ारजा के जो लोग आए हुए थे, उनकी अच्छी खासी जज साहब ने सजनिश की। उन्होंने कहा कि ये आप दोगल साहब से कहा कि आपको बड़ा तजुर्बा हो गया पिछले 2 सालों में आप बड़ी बातें करते हैं कि जी हम ये मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन होता हवाता कुछ भी नहीं है। अब मैं कोई टाइम नहीं दूंगा, फ्राइडे को मैं केस दोबारा लगा रहा हूँ, फ्राइडे तक जो ये अमाकस जो नोट है अमाइकस का, उसके बारे में भी ले आएँ और सारा जो भी आपने करना है, जो भी मुख्तलिफ जो वजारतें दूसरी हैं, उनको उनकी तरफ से आप जवाब जो है वो वेडनेसडे तक दे दें, ताकि फिर जुमे वाले दिन हम इस पर पूरी तरह बात कर सकें। और अगर ये नहीं आपने करना तो मेरा ये अदालत हाज़िर है, मैं यहाँ पर जो भी मुतल्लिका वजारतें हैं, वजारत कानून है, दाखिला है, मैं उन तमाम ऑफिसर से ये फिर कहूँगा कि यहाँ अदालत में बैठ जाएँ और बैठ कर हमें बताएँ कि आप इस मामले में क्या आपने स्ट्रेटजी बना के फ़ैसला किया है। और यहाँ पर हम उन्हें सैंडविचेस भी देंगे, चाय देंगे, पानी देंगे, खाना देंगे, लेकिन अब मैं कोई किसी तरह से भी ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये मैं नहीं सुनूंगा। और दुगल साहब हमें वो बता दें नुस्खा जो आप इस्तेमाल करते हैं और जिसके बाद आप इतने ज़्यादा बेहिस हैं कि किसी चीज़ की इस हुकूमत पर कोई असर ही नहीं होता। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।